हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप विडियो में स्टैंडर्ड 5th गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 एम लेसन नंबर 10 सीखो। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री नाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। जीवन में प्रकृति से એટલે કે કુદરત એનું ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों जैसे कि फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। आ कविता द्वारा कविए आपने प्रकृति में जे हाजर रहेला तत्वों है जेम के फूल, पछी भमरो, सूरज, वृक्ष, पृथ्वी वगैरह द्वारा आपने कहीं ने कहीं सीखवानी प्रेरणा आपी है। चलो बात करिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की सूखी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों थी आपणे शू शीखवानुं छे के रोज आपणे हसतुं रहेवानुं छे, बराबर। एटले जीवनमां कोई पण प्रकारनी कठिन मुश्केलीओ आवे छतां पण आपणे हमेशा हसता रहेवुं जोईए एवुं आपणे फूल शीखवे छे। भौरों से नित गाना, भौरो एटले भमरा के जे फूलोनी आजुबाजु तमे उड़ता जोया हशे, पिक्चर में अहीं तमे जोई शको छो। तो एनाथी आपणे शुं शीखवानुं छे कि हमेशा आपणे कंईक नवुं नवुं रोज गायन करवानुं छे। तरु की झूकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु एटले वृक्षनी जे झुकेली डाळीओ छे एना द्वारा आपणे शुं शीखवानुं छे, हमेशा आपणे शीश झुकावता शीखवानुं छे। एटले आपणी पासे अढळक संपत्ति धन आवी जाय छतां पण आपणे क्यारे अभिमान करवानुं नथी। जेम वृक्ष पर ज्यारे पाकेला फळो आवे त्यारे एनी डाळीओ छे जेम झूकी जाय एवी रीते आपणे पण धन संपत्ति लालसा आवे छतां पण आपणे अभिमान करवानुं नथी, बराबर। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा के झोंको एटले हवानी लहर, पवननी लहर जी छे एनाथी आपणे शुं शीखवानुं छे, हमेशा आपणे बीजा प्रत्ये कोमल भाव छे ए राखवानो छे एटले के दयानो भाव। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जेम दूध अने पाणी बंने एकबीजा साथे हळीमळीने रहे छे एवी रीते आपणे पण आ संसारमां अलग अलग धर्मना लोको, बराबर, हिंदू, मुस्लिम, सीख, ईसाई आ बधा धर्मना लोको साथे हळीमळीने रहेवानुं छे। जेम दूध अने पाणी बंने एकबीजानी साथे हळीमळीने रहे छे ए रीते। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरजना किरणोथी आपणे शुं शीखवानुं छे के रोज समयसर आपणे जागवानुं अने बीजाने जगाववानुं। एटले के ज्यारे देशमां कंई अन्याय थतो होय, बराबर, तो एनी सामे लोकोने आपणे जागृत कराववाना छे। एटले आपणे पण जागृत थवानुं छे अने बीजाने पण जागृत कराववाना छे, बराबर। अने रोज नवुं नवुं कंईक शीखवानुं छे ए आपणे सूरजना किरणों शीखवे छे। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता एटले के वेल अने वृक्ष एना द्वारा आपणे बधा प्रत्ये प्रेम भाव राखवानो छे। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, बराबर। माछली आपणे शुं शीखवे छे कि आपणा देश माटे आपणे कदाच घणो बधो वेठવું पड़े, एटले के आपणो जे आत्मा छे, जीव छे ए पण कुर्बान करवो पड़े तो ए देश माटे करवा तत्पर रहेवुं जोईए। एटले मछली छे सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ एटले पत्ते झड़ने की ऋतु एटले के पाणखर, पाणखर ऋतु आवे छतां पण वृक्षमांना जे પાંદડાઓ છે એ ખરી જાય છે, પરંતુ એનું જે થડ છે અને એની ડાળી છે સુકાયેલી એ ક્યારેય હિંમત હારતી નથી। તો આપણે પણ આ પતઝડ
આ વૃક્ષો જે છે એમાંથી શું શીખવાનું છે કે જીવનમાં ગમે તેટલું દુઃખ આવે છતાં પણ આપણે ધીરજ ધરવાની છે. અને તમને બધાને ખ્યાલ જ છે કે પાનખર ઋતુમાં એક પણ પાંદડું જોવા ન મળે, પરંતુ જેવું આ થડ વસંત ઋતુ આવે છે એ તરત જ ધીમે ધીમે એમાં નવા નવા પાંદડાઓ છે ખીલવા લાગે છે. બરાબર. હવે જો આ વૃક્ષ ન હોત તો એમાં પાંદડા આવવાના નથી. એટલે આ વૃક્ષ જે છે એને ધીરજ થઈ રહી એના થડે, એટલે એની અંદર નવા નવા પાંદડાઓ છે વસંત ઋતુમાં આવવાનું શરૂ થઈ જાય છે. એટલે આપણે પણ જીવનમાં હંમેશા ધીરજ ધરવી જોઈએ. दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. દીપક, અહીં તમે પિક્ચરમાં જોઈ શકો દીવડો કે જે પોતે પોતાની જાતને સળગાવીને પણ બીજાને અજવાળું આપે છે. બરાબર. એટલે આપણે પણ આ દીપકમાંથી એવું શીખવાનું છે કે બીજાના જીવનમાં જે અંધકાર છે એને આપણે દૂર કરવાનો છે. મીન્સ કે એના જીવનમાં કોઈ મુશ્કેલીઓ હોય તો એને આપણે દૂર કરવાની છે. તો એ આપણને દીપક શીખવે છે. પૃથ્વી સે શીખો પ્રાણી કી સચ્ચી સેવા કરના. પૃથ્વીથી આપણે શું શીખવાનું છે કે દરેક પ્રાણીની સેવા કરવાની છે. આપણે ધરતી માતા કે જે બધાને આશરો આપે છે, બરાબર, બધાની સેવા કરે છે, તો એ રીતે પૃથ્વીમાંથી આપણે બધા જ જે જીવો છે, પશુ પક્ષી, બરાબર, મનુષ્ય, બધાની સેવા કરવાની છે. જલધારા સે શીખો આગે बढ़ना. જીવન પદ મેં बढ़ना. જલધારા એટલે પાણીનો ધોધ, પાણીનો પ્રવાહ જે ક્યારેય અટકતો નથી. બરાબર. એ રીતે આપણે પણ જીવનમાં જલધારાની જેમ આગળ ને આગળ વધવાનું છે. और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना. ધુએ અગરબત્તી કે કોઈ પણ પ્રકારનો ધુમાડો જે છે એ હંમેશા ઉપર ને ઉપર જ જતો હોય છે. તો એ રીતે આપણે પણ જીવનમાં લક્ષ્યો એવા રાખવાના કે જે હંમેશા ઊંચા હોય. બરાબર. હવે આપણે વાત કરીએ શબ્દાર્થ. ફૂલ, પુષ્પ, સૂરજ, રવિ, ભાનુ, નિત એટલે સદા, પ્રતિદિન, લતા એટલે વેલ, भोरा मधुकर, भवरा पतझड़ એટલે पत्ते, झड़ने की ऋतु यानी कि पानखर, गुज तरु यानी कि पेड़, वृक्ष, धीरज धैर्य धीरता धीरज, हवा वायु पवन, पृथ्वी धरा अवनी, कोमल नाजुक मुलायम, जलधारा पानी की धारा या प्रवाह, पानी यानी जल नीर, शीश झुकाना विनम्र होना, कोमल भाव बहाना सुंदर विचार प्रकट करना, ऊंचे चढ़ना उन्नति करना. पढ़िए और बोलिए. हंसना, भोरा, स्वदेश, तड़पकर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआ, ऊंचा. त्यार पछी कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए जो आपको करना है. उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए. कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है? तो कविता में कौन कौन से? भौरों, फूलों, हवा, सूरज की किरणें, लता और पेड़, जलधारा और पृथ्वी और पतझड़ के पेड़ों आदि तत्वों की बात की गई है. स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम दीजिए जो आपको बताने हैं. चलो, किससे क्या सीखे? दीपक से. दीपक से हम क्या सीखते हैं? तो अंधेरा दूर करना. भौरों से क्या सीखते हैं? भौरों से नित गाना. फूलों से हम क्या सीखते हैं? नित हंसना. हवा से कोमल भाव बहाना. दूध और पानी से मिलना और मिलाना. सूरज की किरणों से जगना और जगाना. लता और पेड़ों से सबको गले लगाना. धुएं से ऊंचे ही चढ़ना. मछली से
स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरना, जलधारा से जीवन पद में आगे बढ़ना, पृथ्वी से सच्ची सेवा करना, पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भाव देकर पढ़िए। जैसे कि मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो मैंने कल आपको यह किताब दी थी, बराबर। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, इन सभी में क्या है, कहने का तात्पर्य वही है, लेकिन इधर कल, आपको, इधर यह, इधर किताब और इधर दी थी, तो क्या बताया जाता है, ये कल है वो समय। आपको यानी क्या, वो सर्वनाम, यह वो भी क्या है, सर्वनाम ही है, लेकिन किताब के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इधर कोई चीज़ का नाम आया किताब, और इधर क्या होता है, क्रिया, यानी कि दी थी, देने की क्रिया हो रही है। चलो दूसरा क्या है, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। उसके बाद एक किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी और मैं कल रामपुर गया था। चलो स्वाध्याय, सही जोड़े मिलाइए। फूल, तो उसके सामने क्या आएगा, हंसते रहना। जलधारा, जीवन पद में आगे बढ़ना। मछली, स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरना। पृथ्वी, सेवा करना। धुआं, उन्नति करना। चलो दुख में हमें क्या करना चाहिए, तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धीरज रखनी चाहिए। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है, कि सूरज की किरणों से हमें स्वयं जाग कर दूसरों को भी जगाने की सीख मिलती है। कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है, तो हवा की लहर या हवा के शौक। अंधेरा कौन दूर करता है, दीपक। कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। तो सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो ये कौन सी पंक्ति है जो आपको बतानी है, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसी पंक्ति भी आपको बतानी है। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो ऐसी पंक्ति कौन सी है वो भी आपको बताना है। और उसके बाद क्या है, हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। तो ऐसी पंक्ति कौन सी है, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और प्रगति में धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। और हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। इसमें क्या आएगा, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और फर्स्ट में आएगा फूल से नित हंसना सीखो। ओके, तो फ्रेंड्स इधर हम लेसन नंबर 10 सीखो फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।